बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कुन्ना पुलाव। वैसे तो कुन्ना गोश्त हम लोग बनाते रहते हैं और बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन हम इसको किसी दूसरी फॉर्म में बनाना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं कुन्ना पुलाव बनाती हूँ और आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो वैसे तो इसी तरह से हमने सबसे पहले कुन्ना बनाना है और उसके बाद उसको हमने पुलाव बनाना है। तो मैंने ये 1 kg लिया है बीफ को हमने मट्टी की हांडी लेनी है, उसमें हमने ऐड कर देना है। ठीक है, फिर अभी हम इसमें दूसरे मसाले भी डालेंगे और दूसरी चीज़ें भी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हम एक प्याज लेंगे और बहुत बड़ी प्याज नहीं लेनी है, बस ये एक मीडियम साइज़ की हमने प्याज ले ली। इसको हमने कट कर लेना है। हमने इसमें ऐड कर देनी है थोड़े से हमने साबुत लहसुन लेने हैं, ये भी हमने इसमें ऐड कर देने हैं। थोड़ी हमने अदरक लेनी है, ये भी बारीक बारीक काट कर हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने कुछ ये मसाले भी ऐड करने। 1 चम्मच हमने लेनी है ये लाल मिर्च, 1 चम्मच ये कुटा हुआ धनिया, आधी चम्मच ये हल्दी, 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा हम ये आधी चम्मच गरम मसाला ऐड करके, और इसमें हम डाल देंगे पानी इतना कि ये अच्छा सा पक जाए और गल जाए, और इसको हम रखेंगे चूल्हे पर। देखिए, अब हम देखते हैं, हमें तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है इसको रखे हुए, और माशाल्लाह से ये जो गोश्त है ये बहुत अच्छा सा गल चुका है। बस हमें इतनी ही इसको तैयार करना था। अब हम अगला स्टेप करते हैं। गोश्त हमने बिल्कुल जो है यखनी उसमें से हमने निकाल लिया है, पानी अलग कर दिया। अब हम इसको थोड़े से ऑयल में फ्राई करेंगे, और उसमें ही ये गरम मसाला डाल के हमने ये पहले से भिगो के चावल रख दिए थे, तकरीबन 25 मिनट पहले भिगो दिए थे, इसलिए मैंने इसका पानी जो है निकाल दिया। अब हम इसको गोश्त को पहले फ्राई करते हैं। इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर जो थोड़ा सा जो है ना वो ब्राउन सा हो जाए। देखिए, गोश्त बहुत अच्छा सा जो है वो बन गया। अच्छा, इसको बनाने के लिए हमने कुन्ना पुलाव बनाने के लिए गोश्त जो है वो चड्डी वाला ज़्यादा और हड्डी वाला लेना है, बिल्कुल बोनलेस या चड्डी के बगैर नहीं लेना। उतना ही ये टेस्टी बहुत लजीज पुलाव बन के तैयार होता है। जब गोश्त हमने इसमें से निकाल लिया है, थोड़ा सा हमने गरम मसाला लेना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून मिक्स है ये दालचीनी, काली मिर्च, ज़ीरा और साथ में ये जो है लौंग, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे बस। साथ ही हम इसमें ये चावल जो हमने भिगो के रखे थे ये ऐड कर देंगे।
हल्के हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर देंगे। हांडी जो है वो मिट्टी की अगर बड़ी है, अवेलेबल है, तो आप उसमें बनाएं और ज़रा बड़ी हड्डियाँ और बड़ी बोटियाँ डालें। और मेरे पास चूँकि हांडी छोटी थी, इसलिए मैंने उसके हिसाब से गोश्त के पीस भी लिए और चावल भी उसके उसमें चूँकि नहीं आ रहे थे, इसलिए मुझे ये वाली देगची जो है वो लेनी पड़ गई। बस अब हम इसमें जो हमारा ये जो हमने कुन्ना तैयार किया था उसका बिस्मिल्लाह रखना। फ्लेम थोड़ा सा हम ज़्यादा ही कर देंगे। अब इसको पकने देंगे। नमक टेस्ट कर लीजिएगा आप, जैसा अकॉर्डिंग आपके जैसा भी आपको चाहिए वैसा ही रखिए। अब हम इसमें देखते हैं उबाल आने तक, इसको तेज़ आंच पर ही पकाएंगे। जब पानी थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पर लगाएंगे। चावल हमने इसमें डाल दिए थे, देखिए पानी अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसका पानी पहले बहुत अच्छा से सारा खुश्क करेंगे, फिर हम इसको दम पे लगाते हैं। देखिए पानी इसका सारा हो गया खुश। अब हम ज़रा हल्के हल्के हाथों से इसको ऊपर नीचे कर देंगे। इसको हम कपड़ा लगा के इस तरह नीचे तवा लगा दिया है और ऊपर हम इसके रख देंगे भारी सा कोई पत्थर या कोई भारी चीज़। और अब इसको थोड़ी देर 5 मिनट जो है वो ज़रा तेज़ फ्लेम पर और फिर हल्का कर देंगे। अच्छा, जब तक हमारे चावल तैयार हो रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि अपना सलाद की तैयारी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। हमारा सलाद नज़र आना चाहिए। चलिए हम थोड़ी सी हरी मिर्च भी ले लेते हैं। अच्छा, हरी मिर्च के बगैर मुझे सलाद अच्छा लगता नहीं है, और हरी मिर्च खाने में थोड़ी सी खानी भी ज़रूर चाहिए, ख़ास तौर पर गर्मियों में।
दूंगा। चलिए जी, ये हमारा हो गया सलाद भी तैयार। और अब हम अपने चावल देखते हैं ज़रा। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारा कुन्ना पुलाव हो गया बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार। और हम करते हैं चूल्हा ऑफ। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये लीजिए, इस तरह से आप इसको सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी बना है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और मुझे दें इजाज़त और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।